आज हम बिजी के सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि जो हमें कभी कभार यूज में तो आते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उस पॉइंट पे डिस्कस करें तो पॉइंट बहुत माइनर माइनर रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन काम के बहुत रहते हैं। तो उसमें से एक पॉइंट हमारा है चेंज योर क्लोजिंग स्टॉक एज पर रिक्वायर्ड जीपी रेशियो। ये नाम से सबको ही पता होगा जीपी रेशियो का, स्टॉक अपडेट करने का, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल एक 1 बाय 1 करके उसको हम दिखाएंगे। तो हम अभी बिजी में चलते हैं और उसको हम अगर आइडेंटिफाई करना है ये बराबर है कि नहीं, वो भी हम आपको बताते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे हम शो रेशियो को यस कर देंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। यहाँ पे अभी आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रहा है आप देखेंगे तो ये 50% आ रहा है। लेकिन अगर हमें जीपी रेशियो, क्या होता है, लोग लास्ट ईयर से करंट ईयर को हमेशा मैचिंग करते हैं कि लास्ट ईयर में हमारा 20% था या 10% था, तो इस साल भी अपने को 10% रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक की कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए। तो उस तरह से अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, बल्क अपडेशन में जाना है और अपडेट बैलेंस स्टॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो बुक स्टॉक होता है, एक जीपी रेशियो। बुक स्टॉक का तो एज ए नॉर्मल होता है, जो हमारे पास एक्चुअल बिजी में जो इन्वेंट्री है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक को अपडेट करवाना, उसको बुक स्टॉक बोलते हैं। उसके अलावा सर जी स्क्रीन चली गई। स्क्रीन आ रही होगी, चली क्यों जाएगी? सबको नहीं आ रही है क्या स्क्रीन? आ गई सर, आ गई। हाँ। अब अगर आप बुक स्टॉक में करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि बिजी में जो इन्वेंट्री का स्टॉक पड़ा हुआ है उसके स्टॉक को बैलेंस शीट में शो कराना। बिजी में जो एंट्री की गई हुई स्टॉक है अप्रैल एंड में, मई एंड में, जून एंड में, जुलाई एंड में, जो भी आपकी इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक है उसको बैलेंस शीट में अपडेट करवाने के लिए हमको बुक स्टॉक पे क्लिक करना पड़ेगा। सेम चीज को अगर आपको जीपी रेशियो मेंटेन करना है तो आपको जीपी रेशियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। जैसे हमें 25% मेंटेन करना है तो 25% पे अगर हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है, ऑल पे क्लिक कर देना है। आज जैसे ही आप क्लिक कर दोगे वो आपका यहाँ पे फिर से हम बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हमने ये कर लिया रेशियो। अब अगर आप ये वाली फिगर देखोगे तो आपको यहाँ पे 25% मिलेगा। मेरा अकाउंटिंग का तो बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स के रेशियो से निकाला जाता है। अगर सेल 100 रुपये है और उसमें 100 रुपये में 25 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो वो सेल के रेशियो से ही इसको कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। और ये यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, देखो ये 100% है, ये 25% है। तो जीपी रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉक को ऑटोमेटिक अपडेट करने का जो प्रोविजन है वो बिजी में इनबिल्ट दिया हुआ है। शायद दूसरे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होगी, आपको मैनुअल डालना पड़ेगा या आपको बहुत सारा गुणा भाग कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। लेकिन बिजी में जीपी रेशियो के हिसाब से अगर आपको स्टॉक अपडेट करवाना है तो डायरेक्ट करवा सकते हो।
आगे हम नेक्स्ट फीचर्स पे जाते हैं। मर्ज मास्टर इफ एनी क्रिएटेड डुप्लीकेट बाय मिस्टेक। ये फीचर ऑलमोस्ट सबको पता है, इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर दो मास्टर क्रिएट हो गए हैं, बाद में अपने को पता चला दोनों मास्टर तो एक ही थे, गलती से क्रिएट हो गए हैं, तो दोनों मास्टर को आप मर्ज कर सकते हो। कंडीशन अकाउंट के लिए भी और आइटम्स के लिए भी, दोनों में एक कंडीशन होती है। दोनों में अगर ग्रुप अकाउंट्स का ग्रुप सेम होना चाहिए और आइटम में मेजरमेंट ऑफ यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, तो फिर ये मर्ज हो जाएंगे। इसको हम प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में इसकी उतनी नेसेसिटी नहीं है और ये सिंपल है और 99% सब लोग यूज करते ही हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। डिलीट अनयूज मास्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मास्टर हो गए हैं। हम बिजी में एक ऐसा ऑप्शन है, आप 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जाओ और आपको ये लगता है कि जो आइटम्स या जो पार्टी यूटिलाइज नहीं हुई है ड्यूरिंग द ईयर, वो मास्टर को डायरेक्ट डिलीट करने का ऑप्शन बिजी में इनबिल्ट दिया हुआ है। अनयूज्ड मास्टर का मतलब उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उस मास्टर का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। समझो आपके पास 50,000 का मास्टर आइटम का पड़ा हुआ है, पूरे साल में धंधे में जो परचेज और सेल होती है वो खाली 10,000 का आइटम का होता है, तो 40,000 आइटम बिना मतलब के पड़े हुए हैं। तो वो आइटम को डिलीट करने का प्रोविजन ये फीचर्स देता है कि आप डेटा को हैवी ना करते हुए आप जो मास्टर यूज नहीं हो रहे हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के साथ साथ इसमें ये भी ऑप्शन मिलता है आपको कि आपको सारे डिलीट करने हैं या ओपनिंग बैलेंस जिसका अगर कुछ पड़ा हुआ है तो उसको रखना है। कभी कभी क्या होता है कि पुराना मटेरियल है, सेल तो नहीं होता है, पूरे साल में सेल नहीं हुआ ना परचेज हुआ, लेकिन उसका माल पड़ा हुआ है। तो एटलीस्ट अपने को समझने के लिए, मटेरियल तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अपने को ये समझने के लिए वो माल अपने पास पड़ा है, तो इसके लिए कभी कभी ये भी हो जरूरत पड़ती है कि जिसके ओपनिंग स्टॉक हैं वो हमें रखने पड़ते हैं। तो ये अगर फीचर्स में अगर हम जाएंगे, डिलीट अनयूज मास्टर, ये देखिए, अगर हम आइटम पे जाएंगे तो यहाँ पे डिलीट आइटम विथ ओपनिंग बैलेंस, इसको यस करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस वाला भी डिलीट हो जाएगा। अगर नो करेंगे तो जिस आइटम का ओपनिंग बैलेंस कुछ भी है तो वो डिलीट नहीं होगा। जो जीरो है और होल द फाइनेंशियल ईयर में यूटिलाइज नहीं हुआ है तो वो मास्टर डिलीट हो जाएंगे। तो ये मास्टर डिलीट करने का प्रोविजन है। तो तीनों में ही ऑप्शन मिलता है आपको, पार्टी के मास्टर में, आइटम के मास्टर में और मटेरियल सेंटर के मास्टर में। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसमें भी हम प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे, ये चीज़ें हम ये मानते हैं आपको समझ में आई गई होंगी और इसका आप ज़रूरत पड़ने पे यूटिलाइज कर सकते हो, पार्टी के एक्सेप्टेंस पे पार्टी को बोल के कर सकते हो। इसके ऊपर एक ऑप्शन था मर्ज मास्टर, ये हमने बता दिया था। एक ऑप्शन है अपडेट मास्टर प्रिंट नेम, ये तभी यूटिलाइज होता है जब मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में ऑटो जनरेट प्रिंट नेम इनेबल होता है और वो प्रिंट नेम इनेबल होने के बाद आपको ऐसा लगता है आइटम के मास्टर तो सारे डाल दिए गए हैं, सारे आइटम के प्रिंट नेम ऑटोमेटिक रीजनरेट करने हैं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपडेट मास्टर प्रिंट नेम। अब मास्टर कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होता है, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पे।
ये कॉन्फ़िगरेशन में गए, यहाँ पे हमने मास्टर कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया। यहाँ पे जनरेट प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली करके ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने समझो, अभी हमारे पास जो आइटम है उस तरीके से नहीं बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बना देते हैं फिर आपको समझाने के लिए। दो आइटम है, इसका I001 डाल दिया, दूसरे आइटम का LI डाल देते हैं I0202। दो ही जीरो लेते हैं, ये सेव कर दिया। आइटम का नाम जो है दोनों में सेम है, आइटम नेम प्रिंट नेम। अब किसी ने बोला मेरे आइटम के नाम के साथ में ना आइटम का कोड भी चाहिए साथ में, तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले मास्टर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे यस करेंगे, प्रिंट नेम चेंज करना है। फिर यहाँ पे दो पैरामीटर करेंगे, फर्स्ट पैरामीटर नेम का डालेंगे या फर्स्ट पैरामीटर एलाइस का भी डाल सकते हैं, जो आपको सूटेबिलिटी लगे। अभी हम एलाइस का ही ले लेते हैं, कोड पहले आएगा नाम बाद में आएगा। एलाइस के लिए हमने डाल दिया 6 डिजिट, उसके बाद हमने नेम डाल दिया, नेम भी छोटा ही है तो हमने इसको 25 डाल दिया समझो, और इसको सेव कर दिया। अब ये रीजनरेट मास्टर फॉर एडिशन, अब ये हमने समझो चेंज भी कर दिया, ये देखिए हो गया। अब ये हमने रीजनरेट करने के बाद हम फिर से मास्टर में जाते हैं, आप ये देख रहे हैं ये यहाँ पे चेंज हो गया है। ये चीज अगर चेंज नहीं हुई है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस चीज को प्रिंट चेंज करने के लिए आप यहाँ से भी जाके बल्क अपडेशन से भी कर सकते हैं। अपडेट मास्टर प्रिंट नेम आइटम ऑल आइटम ओके कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो दोनों सेम ही चीज है, वहां पे हमने रीजनरेट कर दिया था और यहाँ से भी कर दिया। अब हम आगे आते हैं, अभी जो हम ये फीचर्स बताएंगे, ये फीचर्स बेसिकली तभी यूटिलाइज में आता है जब हमें जीएसटी की कैटेगरी वगैरह चेंज करनी पड़ती है या HSN बेस पे टैक्स चेंज करना पड़ता है, तो आपको काम में आएगा। अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी एंड HSN कोड। अब हम एक बार देख लेते हैं आइटम के मास्टर को, उसमें HSN क्या क्या डाला हुआ है, उसके बेस पे हम आपको समझाते हैं। ये आइटम है, इसमें HSN 5000 है और दूसरा एक आइटम है उसमें 4000 रहेगा शायद, तो इसमें हम 4000 डाल देते हैं HSN। ये हमारे पास दो HSN यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये दोनों HSN में अगर हमें, अभी हमारे पास दो ही HSN है, आप कंसीडर करो किसी के पास बड़ा डेटा है और 5000 में उसके पास 150 आइटम है। अब जैसे हार्डवेयर की दुकान है, अब स्क्रू 1 इंच का हो या 2 इंच का हो या 1.5 इंच का हो या 1.25 इंच का हो, थिकनेस कोई भी रहने दो, उसका हेड कैसे भी रहने दो, राउंड हेड रहने दो या प्लेन हेड रहने दो, लेकिन स्क्रू का नाम चेंज हो जाएगा लेकिन हेड्स अलग ही रहेंगे। तो स्क्रू की वैरायटी अगर देखते हैं तो उसी में 150 आपको वैरायटी मिल जाएगी, नाम अलग अलग रहेंगे लेकिन हेड एक ही रहेगा। अब पार्टी को चाहिए कि जो 5000 HSN था, वो HSN को हमें 5001 करना है। 150 HSN जो भी स्क्रू का है वो 5000 से 5001 करना है।
तो आपको यहाँ से क्या करना है, बल्क अपडेट, अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी एंड HSN। ये टैक्स कैटेगरी हमें अपडेट नहीं करना, अभी हम HSN पे बात कर रहे हैं तो हम HSN पे बात करेंगे। फिर यहाँ पे आइटम ग्रुप सेलेक्ट करना है या फिर ऑल आइटम पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिल्टर ऑन HSN कोड हमने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया 5000। अब ये पूछ रहा है कि 5000 को आप किस चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं। हमने डाल दिया 5001। ये HSN चेंज होके 5001 हो रहा है। फिर आपको एक ऑप्शन और भी पूछेगा कि आपको परमानेंट चेंज करना है या विथ इफेक्ट फ्रॉम यूटिलाइज करना है। अगर आपको विथ इफेक्ट फ्रॉम यूटिलाइज करना है तो आप ये वाला नो को यस कर दोगे और यहाँ पे डेट डाल दोगे किस तारीख से चेंज होने वाला है। हमारे पास दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है, आइटम के मास्टर में HSN को डायरेक्ट चेंज करने का। अगर आप डायरेक्ट चेंज करना चाहते हो तो ये नो कर दो, आइटम के मास्टर में डायरेक्ट अपडेट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर विथ इफेक्ट फ्रॉम यूज करना है तो इसको यस करके विथ इफेक्ट फ्रॉम डाल सकते हो। अब हमने विथ इफेक्ट फ्रॉम यहाँ पे कुछ बैक डेट डाल देता हूँ 10 जून और इसको हमने सेव कर दिया और हमने यस कर दिया। ये अपडेट हो गया। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं ये अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। आइटम तो इसी में था। अब इसमें ऑल टाइम करके हम देखते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा इशू क्या था कि 5000 के हमारे पास 150 आइटम है, 200 आइटम है। हमें एक सिंगल क्लिक में सारे HSN को चेंज करना है और वो भी विथ इफेक्ट फ्रॉम करना है। तो वो सारी चीजें बिजी में हम डायरेक्ट कर लिए। दूसरी बात, अब हमें HSN चेंज करना आ गया। कौन सा HSN किस HSN से रिप्लेस करना है वो हमें क्लियर हो गया। हमारे पास एक सिनेरियो और भी आता है कि GST के परसेंटेज को चेंज करने का ऑप्शन चाहिए विथ इफेक्ट फ्रॉम। उस केस में हम क्या करें। अब हम ये जानते हैं ये जो 5000 है HSN 5000, जितने भी 5000 वाले कैटेगरी हैं उस पे HSN मुझे 18% से 12% करना है विथ इफेक्ट फ्रॉम 22 जुलाई। 22 जुलाई से जितने भी आइटम 5000 HSN से बिलोंग करते हैं सबके GST परसेंटेज 18 से 12 करने हैं, वो भी विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है हमें एक GST के एक टैक्स कैटेगरी अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 18% 5000 HSN के अलावा दूसरे भी आइटम में इन्वॉल्व है और दूसरे भी आइटम में यूटिलाइज किया हुआ है। इसलिए 18% को हम डायरेक्ट उसके सेम 18% के मास्टर को डायरेक्ट चेंज कर नहीं सकते। इसलिए हमें एक नया मास्टर बनाने की जरूरत पड़ेगी और जो कि इसमें बताना पड़ेगा कि विथ इफेक्ट फ्रॉम इस पर्टिकुलर डेट को चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे GST 18% एंड कन्वर्टेड टू 12%। गुड्स यहाँ पे हम 18 डालेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे डालेंगे जो भी डेट आपको डालना है। हमने 20/7 डाल दिया और यहाँ पे डालेंगे 12%। इतना काम करने के बाद आप इसको सेव करना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है।
फिर हम आएंगे उसी ऑप्शन पे जहां पे हमें टैक्स कैटेगरी अपडेट करवानी है। अब हमने बता दिया फिल्टर ऑन HSN कोड, यस। जितने भी 5000 वाले HSN हैं, उस यहाँ पे फिल्टर एंड HSN डेट वाइज का भी ऑप्शन है। अगर हमने इसको यस कर दिया तो आपको यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में इस मतलब 22/7 को जिस प्रोडक्ट का HSN 5001 है उसका GST चेंज होके ये आ जाएगा आपका। तो इसको हमने सेव कर दिया। फिर एक बार हम चेक कर लेते हैं चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो हमने देखा ये चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको हमने ये बताया किसी HSN का टैक्स रेट विथ इफेक्ट फ्रॉम अगर चेंज होता है उसको आप इजी वे में किस तरह से चेंज कर पाएंगे, या फिर आप किसी आइटम का HSN विथ इफेक्ट फ्रॉम चेंज करना है तो आप बल्क में उसको किस तरह से चेंज कर पाएंगे। ये दोनों ही चीजें हमने यहाँ पे देखा। पॉइंट बहुत छोटे रहते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आज के टाइम पे, GST के टाइम पे। हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या क्या आता है। रिप्लेस HSN कोड विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये हमारा हो गया। रिप्लेस GST परसेंटेज विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये भी हमारा हो गया। अपडेट क्रिटिकल लेवल ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन, सबसे पावरफुल फीचर्स है, सबसे बढ़िया फीचर्स है जिसको क्रिटिकल लेवल मेंटेन करना है। अब बारिश का सीजन चालू हो गया, अब किसी का अम्ब्रेला का बिजनेस है, सेलिंग करते हुए उसको 10 दिन हो गए, तो यहाँ पे उसका क्रिटिकल लेवल ऑटोमेटिक डिफाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब उसका ऑप्शन कैसे दिया हुआ है वो भी मैं बता देता हूं। समझो एक दिन का जो सेल होता है, अपडेट क्रिटिकल ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब आपका सेल क्या हो रहा है, या प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डेली रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो रहा है, उसके बेस पे उसका क्रिटिकल लेवल डिफाइन करने का ऑप्शन बिजी में इनबिल्ट दिया हुआ है। उस फीचर्स को हम एक बार देखेंगे बिजी में कैसे होता है। अपडेट आइटम क्रिटिकल लेवल, हमें सारे आइटम का क्रिटिकल लेवल मेंटेन करना है या मटेरियल सेंटर वाइज मेंटेन करना है, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम अभी ऑल एमसी पे चलते हैं और यहाँ पे वाउचर्स अगर सेलेक्ट करते हैं, हम केवल सेल पे अभी ध्यान देते हैं। सेल के हिसाब से अपने को स्टॉक चाहिए। ये फ्रॉम आइटम मास्टर पे हम इस पे नहीं लेते हैं, हमने बता दिया एज स्पेसिफाइड बिलो। कभी कभी हम आइटम मास्टर में भी डाल के रखते हैं, इस आइटम का मिनिमम लेवल 2 दिन का है, रीऑर्डर लेवल 5 दिन का है और मैक्सिमम लेवल 15 दिन का है। क्योंकि अभी हमने आइटम के मास्टर में डाला ही नहीं है, इसलिए फ्रॉम आइटम मास्टर लेवल पे नहीं कर सकते। और टाइटल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नंबर ऑफ डे टू बी पिक्ड, आपको दिन पूछ रहा है, कितने दिन का स्टॉक रखना है वो पूछ रहा है, ना कि कितनी क्वांटिटी रखना है वो नहीं पूछ रहा है, बल्कि डे पूछ रहा है। तो जो चीज का ज्यादा कंजम्पशन होगा वो ज्यादा स्टॉक होना चाहिए, जो कम कंजम्पशन होगा
उसका स्टॉक कम होना चाहिए, और जो स्टॉक आपको मिनिमम रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, जिस तरह से आपको चाहिए वो सेट कर सकते हैं। पहले हम एक बार देख लेते हैं कौन सा आइटम का क्या क्या स्टॉक का मूवमेंट है। यहाँ पे ये 1 अप्रैल को सेल हुआ था। दूसरा आइटम जो है 1 तारीख को 10 पीस सेल हुआ है। अब हम मिनिमम 2 दिन का स्टॉक रखेंगे, रीऑर्डर लेवल 5 दिन का रखेंगे, और ये 15 दिन का रखेंगे। आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको टोटल निकाल के नंबर ऑफ डे से डिवाइड करना है, या आपको समझ इजी कैलकुलेशन से समझने के लिए हम यहाँ पे 1 4 ले लेते हैं, तो आपको इजी समझ में आएगा। नहीं तो बहुत सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे, आपको समझाने के लिए दिक्कत होगी। रीजन क्या है, अभी 1 दिन का लेंगे तो सीधा वो आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा। अभी मैं बताता हूँ, हमने 1 4 से लिया, 2 दिन के लिए फर्स्ट वाले आइटम पे 2 पीस का मिनिमम लेवल हो जाएगा, और दूसरे वाले आइटम का 20 पीस हो जाएगा, क्योंकि उसको 10 पीस की सेलिंग है। रीऑर्डर लेवल सेकेंड वाले में 5 पीस हो जाएगा, फर्स्ट वाले में 5 पीस हो जाएगा, सेकेंड वाले में 50 पीस हो जाएगा। इसी तरह से इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 3 4 तारीख का सेल है ही नहीं। अगर आपका मल्टीपल डेज में सब सेल रहेगा तो आप एवरेज मेथड से भी निकाल के ले सकते हो, डेट रेंज चेंज करके। इसमें ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसमें ये चीजें दिखा के वो पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पे आप ये दे सकते हो, आपको मिनिमम कितने दिन का स्टॉक रखना है, रीऑर्डर लेवल कितना रखना है, और मैक्सिमम लेवल कितना रखना है। अब ये हमने आपको सेव कर दिया, ये अपडेट भी हो गया। अब हम चलते हैं चेक करने के लिए ये परफेक्ट हुआ क्या। हम पहले फर्स्ट वाला आइटम देखते हैं। इसमें आना चाहिए 2 5 और 15। हम दूसरे वाले आइटम पे फिर जाते हैं, इसमें आना चाहिए 20 50 एंड 150। अब इसमें कुछ भी नहीं आया, आना चाहिए था। एक बार हम चेक करते हैं क्यों नहीं आया, वो भी देख लेते हैं। एक बार हम ये भी देख लेते हैं इसमें क्यों नहीं आया। एक बार हम फिर अपडेट करा देते हैं इसको। अच्छा, ये परचेज है, सेल नहीं है। इसकी हमने सेल नहीं की इसलिए नहीं आ रहा है। एक बार हम इसकी सेल भी दिखा देते हैं, रुकिए। एक 4, इसमें 2 बिल कौन से डाले हैं। अच्छा, ये 1 4 को कर देते, रुको, हो गया। एक बिल डाला है 22 7 में, उसको हम 1 4 कर देते हैं।
एक बार अभी हम फिर से चेक करेंगे। अभी 20, 50, 150 नहीं आएगा, अभी 5 टाइम आएगा, 10, 25 एंड 75। चेक कर लेते हैं। 10, 25 एंड 75। इसकी सेल की एंट्री जो थी वो जुलाई महीने की थी, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया था। तो ये जहां पे इन्वेंट्री की कंट्रोलिंग सिस्टम आपको लगानी है, वहां पे ये चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्राइस एंड डिस्काउंट चेंजेस इन बल्क। ये भी बहुत पावरफुल फीचर्स है, लेकिन यूटिलाइज बहुत ही कम होता है, या जिनके एमआरपी वगैरह या प्राइस वगैरह या डिस्काउंट वगैरह पर्टिकुलर पीरियड के लिए बल्क में अपडेट करवाने रहते हैं, तो यूटिलाइज किया जाता है। नीचे ही ऑप्शन है आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट। हम इसको समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। सबसे ऊपर ऑप्शन है फर्स्ट वाले सेक्शन में, आपको अपडेट क्या करना है। अपडेट क्या करना है, तो दो ही चीज अपडेट होती हैं, या तो प्राइस अपडेट होगा या तो डिस्काउंट अपडेट होगा। आपको प्राइस अपडेट करना है तो प्राइस पे टिक कीजिए, और डिस्काउंट अपडेट करना है तो डिस्काउंट पे टिक कर लीजिए। अगर आपको प्राइस अपडेट करना है तो आपको सारे आइटम पे करना है, या ग्रुप ऑफ आइटम का करना है, या सिंगल आइटम पे करना है। सिंगल आइटम का तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन हम ऑल आइटम ग्रुप ऑफ आइटम पे कर सकते हैं। अब जो प्राइस अपडेट करवाना है, ये हमने बता दिया आपको, आप प्राइस को अपडेट करना है। अब प्राइस तो अपडेट करना है, लेकिन कौन सी प्राइस अपडेट करना, सेल, परचेज, मिनिमम सेल प्राइस, एमआरपी। ये लेफ्ट साइड में ये पूरा चीज दी हुई है, आपको इसमें से क्या चीज अपडेट करवानी है, तो आपको यहां से सेलेक्ट करना है। कोई बोलता है मुझे परचेज प्राइस अपडेट करना, कोई बोलता है सेल प्राइस अपडेट करना, जो भी अपडेट करना वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्राइस पे आपको कुछ ऐड करना है, या प्लस करना है, या माइनस करना है, या उसको रिप्लेस करना है। सेलेक्ट बेसिस में आपको वो पूछा जाता है, आपको प्लस करना है या माइनस करना है, या किसी वैल्यू के इक्वल में प्राइस को अपडेट करवा देनी है। प्राइस अगर हमें 10% से बढ़ाना है समझो, तो हमने यहाँ पे ऐड डाल दिया। सेलेक्ट परसेंटेज में हमने डाल दिया 10% विथ रिस्पेक्ट टू सेल प्राइस। ये आपको तभी पता चलेगी जब हम यहाँ पे प्राइस डाल के रखेंगे। अब हमें एक आइटम में डाल देते हैं आपको दिखाने के लिए। समझो इसकी प्राइस है 120 रुपए। अब इसकी प्राइस अगर 132 हो गई, सॉरी हाँ 132 हो गई, तो आप समझ लेना कि ये वर्क कर रहा है। अभी 10% हम अपग्रेड करते हैं। फिर नीचे एक ऑप्शन और भी पूछता है, if you are adding a 10% more within a sale price, you want to round off nearest to upper, lower और ऑटोमेटिक। तो हम अभी तो 120 है, तो 120 पे 10 पर 132 होगा, नियर राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं उसको, वही आइटम को। ये आप देखेंगे 132 हो चुका है। इसी तरह से जितने भी आइटम्स होते हैं बल्क में अपडेट करवाने के, आपको सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको बल्क अपडेट करने के फीचर्स। ऐसे आपको डिस्काउंट हर में, अब 50 समझो 10,000 आइटम है एक ग्रुप में, 10,000 आइटम है या 1,000 आइटम है, सब में बोलते हैं ये ग्रुप के आइटम पे 10% डिस्काउंट डालना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप डायरेक्ट सेट करके ले सकते हो। ऐसे ही डिस्काउंट का भी ये ऑप्शन है, यहाँ पे आइटम डिस्काउंट अपडेट कर सकते हो, डिस्काउंट का ब्लॉक नीचे रहता है। अभी ये सेक्शन से हम बाहर चलते हैं।
आपको प्राइस और डिस्काउंट अपडेट कराना है तो ये सेक्शन आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। प्राइस और डिस्काउंट जो अपडेट करवाते हैं वो अभी हमने बात की है अमाउंट के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे। अब एक होता है डिस्काउंट के स्ट्रक्चर, जो जैसे सिंपल डिस्काउंट एंड कंपाउंड डिस्काउंट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपको कभी कभी ये होता है ये आइटम पे डबल डिस्काउंट है, ये आइटम पे सिंगल डिस्काउंट है। जिस आइटम पे डबल डिस्काउंट है उस पर दो दो डिस्काउंट का ऑप्शन खुलना चाहिए, और जिस पे सिंगल डिस्काउंट है उसमें एक ही डिस्काउंट का ऑप्शन खुलना चाहिए, क्योंकि उस पर एक ही डिस्काउंट है। तो उस टाइप की जो इशू, और एक आइटम ऐसा है जिसपे तीन तीन टाइप के डिस्काउंट चलते हैं, उस पे वो आइटम एंटर करते ही तीन डिस्काउंट का कॉलम खुलना चाहिए। इस तरह से अगर हमें कोई डिस्काउंट अपडेट करना है तो फिर हमें आइटम वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर अपडेट करना पड़ेगा, या आइटम के मास्टर में खोल ओपन करके आपको स्ट्रक्चर टैग करना पड़ेगा, ये आइटम के लिए ये डिस्काउंट स्ट्रक्चर अप्लीकेबल है। यहां से अगर हम जाते हैं, ये देखिए ये सिंपल ही है, ऑल आइटम सेल के लिए अपडेट करवाना है, कौन सा स्ट्रक्चर अपडेट करवाना है, यहाँ पे हमने डाल दिया परसेंटेज ऑफ प्राइस और ओके कर दिया। तो जैसे हम ओके करेंगे ये आइटम के मास्टर में आपको दिख जाएगा। ये देखिए, अगर कंपाउंड डिस्काउंट इनेबल करते हैं तो कंपाउंड डिस्काउंट का भी इसी तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा आपको। तो बल्क में डिस्काउंट के स्ट्रक्चर को अपडेट करने का प्रोविजन ये फीचर्स आपको देता है। मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन, आइटम क्रिएशन पे हम नहीं जाएंगे, लोग नॉर्मली मास्टर में ही दिया हुआ है, उस पॉइंट पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। मल्टी टैक्स रेट क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, ये तीनों ऑप्शन आप लोगों ने नॉर्मली हर एक जगह पे दिया देखा होगा, तो इस पे हम नहीं जाते हैं। एक ऑप्शन होता है बल्क वाउचर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमें सेल बिल की तो एंट्री करनी है, लेकिन ये जैसे वो होते हैं, मतलब आपने देखा है मिल्क वाले डेली दूध दे के आते हैं 50 घरों में, उनको एक ऐसे चाहिए कि कौन से पार्टी को क्या क्या दिया, कि कौन सा दूध दिया, कितना लीटर दिया, बस वो एंट्री करते जाए करते जाए करते जाए, बस वही काम खत्म। मुझे टाइम पे एग्जाम्पल भी याद आ गया, तो हम एक काम करते हैं वो चीज यहाँ पे देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे नहीं, हम बल्क वाउचर क्रिएशन पे जाते हैं, सेल। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मेट ऐड कर देंगे और मिल्क, ये भी बहुत काम की चीज है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल देखा है, मिल्क मिल्क वालों के लिए ये बहुत काम की चीज है, उनके यहाँ पे ये जरूरत पड़ेगी। हमें क्या क्या चीजें एंट्री करनी है, जो चीजें हमें कॉमन रखनी है वो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। जैसे हमने ये निकाल दिया, बिल नंबर निकाल दिया, पार्टी का नाम। एक बात देखते हैं, किस तरह से आता है। डेट हमने आज का ले लिया, सेल टाइप पे इंक्लूसिव ले लिया। अब हम मिल्क के हिसाब से जा रहे हैं, मिल्क में जीएसटी नहीं होती, ये भी हमें पता है, तो हम उसके हिसाब से जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे अपडेट कर लिया। अब यहाँ पे वाउचर सीरीज आ गया, यहाँ पे F3 करके डाल दिया, कस्टमर 1, और ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहेंगे। सॉरी, डेटर्स में आना चाहिए, हमने क्रेडिटर डाल दिया। यहाँ पे हमने आइटम डाल दिया,
यहाँ पे एग्जम्प्ट, यहाँ पे 24, ये पैरामीटर की जरूरत नहीं है, अभी हम डिसेबल कर देते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी 4 पीस, यूनिट आ गया, डाल देते हैं। ये प्राइस अगर हम वहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, और नहीं तो हम प्राइस का कॉलम यहाँ से हटा देते हैं, पिक फ्रॉम मास्टर टिक कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इनके रेट फिक्स ही होते हैं मास्टर में। तो ये भी हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये दोनों कॉलम हमने यहाँ पे निकाल दिए। मिनिमम चीज़ें फीड कराओ जो आपको ज़रूरत है, सीरीज की भी ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं लेना है। पार्टी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, बस खत्म बात। हम इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। सीरीज हमने मास्टर में यहाँ पे करवा लिया, इंक्लूसिव हो गया, मेन स्टोर हो गया, फिर हमने इसको क्लिक किया। अब 3 कॉलम क्यों आ रहे हैं? कस्टमर 1, आइटम ये 4 पीस, यहाँ पे हम एक पार्टी और क्रिएट कर देते हैं, ये यहीं से F12 करके हम ले लेते हैं। ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में हमारे जो मिल्क सप्लायर होते हैं और बिजी के डेमो दिखाने के लिए जाते हैं, और उनको ये बताया जाता है कि कस्टमर को कि भैया आप सेल्स इनवाइस खोल के एक एक पार्टी डालो, ग्रिड ओपन कर देंगे, ये डालो। तो उनको मतलब इजी तरीका क्या है वो उनको खुद नहीं पता होता, इसलिए पार्टी को भी कहीं, वो पार्टी क्या होती 50 बिल रोड फीड करने के लिए इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करना चाहती। वो तो बोलती है कि ग्रिड में हमारा खिल जाए और सारी चीज़ें हम डाल दें। अमूल गोल्ड 1 लीटर, और ये जो सेगमेंट हम बता रहे हैं वो हमें अभी अभी याद आया, ऐसा नहीं है हमें पहले से प्लान करके चल रहे थे। और यहाँ पे 57 BCN डिसेबल, और यहाँ पे हमने डाल दिया 10। अब इसको हमें सेव करना है, ये सेव कर दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं आया होगा क्योंकि एक सेटिंग पेंडिंग रह गई थी, इसके लिए अभी आया नहीं होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं आया। आप देख रहे हैं सब में प्राइस 0 है। अब ये प्राइस को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी गलती कहाँ पे थी वो भी हम एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे प्राइस वहाँ से लेना है, टैक्स रेट वहाँ से लेना है, या आइटम अमाउंट वहाँ से लेना है, टैक्स अमाउंट वहाँ से लेना है आइटम के मास्टर से। ये सब टिक करके चलोगे तो फिर वो आपका काम हो जाएगा। फिर से हम डालते हैं, अभी तो अपने पास डेटा रेडी है। अमूल टोन 4 पैकेट, कस्टमर 2 नंबर, अमूल 500 ml 3 पैकेट, कस्टमर 3, गोल्ड 6 लीटर। ये हमने सेव कर दिया। अब आप देख लो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सेल रजिस्टर देख लो, सेल रजिस्टर में भी मिल जाएगा। क्या है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर हम जितना ज़्यादा R&D करेंगे वो चीज़ हमें उतनी अच्छे से समझ में आएंगी। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबके बिल गए, 3 बिल डल गए एक ही सिंगल स्क्रीन से। अब इस पॉइंट को हम स्किप करते हैं। ये हमारा पॉइंट मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से जो बताया, जो होम डिलीवरी करते हैं उनके हिसाब से मुझे इम्पोर्टेंट लगा। एक ऑप्शन होता है इम्प्लीमेंटेशन नोट, इनवॉइस फीडिंग इन बल्क जो अभी हमने बताया। एक होता है इम्प्लीमेंटेशन नोट। मेरा मानना है जो भी सॉफ्टवेयर में अगर कोई चेंजेस आप कर रहे हैं या कोई एग्जीक्यूटिव बाहर जा रहा है तो एक इम्प्लीमेंटेशन नोट वहाँ पे डाल के चलाएं, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें याद रहे
कि कौन बंदे ने क्या चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके गया है। अभी जैसे हमने डेट वाइज प्राइसिंग इनेबल की, तो हमें यहाँ पे शॉर्टकट कीज है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट आई, सॉरी कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एन फॉर नोट। तो जो भी एग्जीक्यूटिव है उसका नाम यहाँ पे डाल दो, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है तो पासवर्ड भी प्रोटेक्ट कर दो। पासवर्ड प्रोटेक्ट एडिट के लिए होता है, तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड डालोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो चेंज किया है, प्राइस चेंज्ड फ्रॉम आइटम फ्रॉम लास्ट प्राइस टू मल्टी प्राइस। जो भी आप चेंज करते हो वो यहाँ पे डाल के सेव कर दो, ये डेटाबेस में सेव रहेगा। कभी भी आपको देखना है तो कोई भी आके यहाँ पे चेक करके देख सकता है। अब जैसे नीचे ये आ गया तो ये देख सकता है। अब इसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि पासवर्ड डाला हुआ है। तो इस तरह से आप ये सारे काम कर सकते हो। एक बार हम बल्क में देख लेते हैं मोटा मोटी और क्या बैलेंस है। कुछ काम करेगा तो मैं ओरल आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। एक ऑप्शन है बल्क पेमेंट और बल्क रिसिट का। ये भी बहुत पावरफुल फीचर्स है। कभी कभी सेल्समैन लोग जाते हैं 30-40 चेक लेके आ जाते हैं और एक एक एंट्री करने में दिक्कत होती है। जैसे हमने इनवॉइस फीड किया, जिस तरह से हमने इनवॉइस फीड किया, लोगों का डिमांड भी ऐसे ही होता है कि वो रिसीट को भी एक सिंगल एंट्री पे रिसीव कर पाए। तो एक सिंगल एंट्री में रिसीट की एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बल्क रिसीट पे क्लिक करना है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे दो ऑप्शंस आएगा, अमाउंट रिसीवेबल्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अगर आपको रिसीट की एंट्री ओन अकाउंट में डालनी है तो आप अमाउंट रिसीवेबल ले लीजिए। अगर आपको बिल वाइज एडजस्टमेंट करना है तो बिल्स रिसीवेबल ले लीजिए। ये आ गया। आपको केवल पेंडिंग बिल दिखाने हैं तो पेंडिंग बिल ले लीजिए। आपको पार्टी के नाम के साथ में डेटा एंट्री करनी है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। एंट्री किस डेट में लेनी है इस पर क्लिक कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। आपको एंट्री कौन से वाउचर में डालनी है, रिसिट में डालनी है, कौन से सीरीज में डालनी है, कौन सी डेट को डालनी है, और रिसिट मोड कैश है या चेक है वो चेक कर लीजिए। कौन सी बैंक, अगर बैंक में है तो कौन सी बैंक में डिपॉजिट होने वाला है। डिस्काउंट के अगर कोई परसेंटेज आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो डिस्काउंट एंड रिबेट यहाँ पे डाल के रखो आप। अब आपकी स्क्रीन ओपन हो गई। उतना फीड करने के बाद आपकी स्क्रीन ओपन है, टोटली फ्री। आप कोई भी पार्टी सिलेक्ट करो और कोई भी अमाउंट डालो बिल के अगेंस्ट में। हमने पार्टी डाल दिया यहाँ पे बिजी इन्फोटेक। जैसे हमने बिजी इन्फोटेक डाला तो यहाँ पे दो बिल आ गए। आपको दोनों बिल का पेमेंट देना है तो आपने दोनों पे क्लिक कर लेना है और ओके कर देना है। अमाउंट रिसीव्ड ऑटोमेटिक आ गया। अगर पार्ट पेमेंट है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे ये अमाउंट कैश में डिपॉजिट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है आपको एक ही बिल सेलेक्ट करना था तो यहाँ पे आप एक बिल भी सेलेक्ट कर सकते थे। और आपको अगर कुछ कम पैसे मिले हैं, आपको बिल को पूरा का पूरा सेटल करना है, आपको पार्ट पेमेंट मिला है या फिर आपको थोड़ा सा कम मिला है, पूरा सेटल करना है। समझो सामने वाले ने 350 रुपए नहीं दिए और आप बोलते हो बिल को पूरा क्लियर करना है, आउटस्टैंडिंग नहीं रखनी है, तो इसको आप यस कर दीजिए और
इसको सेव, कुछ नरेशन डालना है तो डाल दो यहाँ पे, वो मैनुअल का पार्ट है, आप जैसा भी डालना चाहते हो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब ये रिसीट की एंट्री हो गई। अगर आप रिसीट की एंट्री देखोगे, ये देखिए, $3000 कैश आ गया, डिस्काउंट एंड रिबेट में 350 चला गया। तो आपको बल्क में रिसीट और पेमेंट डालने का ऑप्शन मिलता है। उसमें दोनों ही ऑप्शन है, ओन अकाउंट और बिल वाइज। तीसरा ऑप्शन है कि आप सारे पार्टी का लिस्ट आ जाए, आपको अमाउंट उस पर डाल दो। चौथा ऑप्शन है पार्टी सिलेक्ट करो, बिल की आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिक दिख जाएगी, उसमें से बिल सिलेक्ट कर लो और लोड कर लो। तो ये बल्क पेमेंट और रिसीट का ऑप्शन है बिजी में। फिर हम एक बार आगे और जाते हैं। यही मेन था। एक फीचर्स और भी बच रहा है जो कि हम अभी इसको नहीं करते हैं, वाउचर रेप्लिकेशन। ये फिर हमें कभी टाइम मिलेगा तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे प्रैक्टिकल के साथ में। ये भी अकाउंटिंग का फीचर्स है और इसका यूटिलाइजेशन तब होता है जब हम किसी एक्सपेंस को एक सर्टेन डेट में रेप्लिकेट करना पड़ता है। और इसमें कुछ नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। समझो हमें स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अप्रैल के महीने में 15,000 रुपए डालने हैं रैंडमली, और वो वाउचर संडे को नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डमी एक्सपेंस मान लेंगे, पेमेंट 1/4, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ₹1 कैश, और जो भी आपको नरेशन डालना है, पेड टुवर्ड स्टाफ, जो भी है हमने डाल दिया और इसको सेव कर लिया। अब देखो 15,000 का हमें एक्सपेंस डालना है अप्रैल के महीने में या पूरे साल में डालना है, तो हमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, खाली आपको अमाउंट सेट करके उसको रेप्लिकेट करना है। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं, वाउचर रेप्लिकेशन। सेकेंड ऑप्शन है सिंगल वाउचर इन डिफरेंट डेट। फिर हमें सिलेक्ट करना है कि आपको किस में के लेना है, हमने बताया पेमेंट में लेना है। टेम्पलेट नहीं मिल रहा है, हमने बताया पेमेंट में हमने एक वाउचर डाला है, उसको टेम्पलेट सेट करना है। ये हमने टेम्पलेट डाल दिया, ये वाला टेम्पलेट होगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। इसका हमने एक नाम दे दिया टीएमपी, इसको ओके करके ओके कर दिया। अब हम बताते हैं इसको 1/4 से 30/4 के बीच में डालना है। फिर हमने बताया अमाउंट कैसे जनरेट करना, रैंडमली। हमने यहाँ पे बोल दिया यस कि टोटल कितना अमाउंट होना चाहिए, हमने यहाँ पे उसको बता दिया टोटल 15,000 का डालना है। फिर हमने बताया अमाउंट टू राउंडेड ऑफ अप टू, समझो अगर ₹5 का राउंड ऑफ में डालना है तो 5, नहीं तो ₹1 का राउंड ऑफ में डालना तो भी चलेगा। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई संडे या कोई वीकली ऑफ रहता है, उस चीज को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फर्स्ट वीक ये हमारा समझो एक ही ऑफ होता है संडे, तो हमने संडे डाल दिया और यहाँ पे वो सेव कर दिया और इसको रेप्लिकेट कर दिया। कोई भी संडे को ये वाउचर नहीं डालेगा। आप टोटल अगर चेक करोगे तो आपको स्टाफ वेलफेयर 15,001 का वाउचर दिखेगा। अब ये वाला जो हमारा मेन वाउचर था, इसको हम डिलीट कर सकते हैं और ये वाउचर कोई भी संडे को नहीं दिखेगा आपको। तो ये बल्क अपडेशन के फीचर्स थे। आपको इसमें से अगर किसी को कोई क्वेरी है तो 1 बाय 1 करके पूछ सकते हैं। बाकी तो आज का जो सेशन था इतना ही पॉइंट था। किसी को कोई क्वेरी है इसमें?